सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे लकारों का सामान्य परिचय, यानी कि लकार क्या होते हैं, इनको हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, लकारों का प्रयोग विभिन्न कालों जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल आदि की क्रिया को बताने के लिए किया जाता है। यानी कि विभिन्न कालों की क्रियाओं को बताने के लिए लकारों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा में भी कुल 10 प्रकार के लकार होते हैं, और वो 10 लकार कौन कौन से होते हैं उनको हम बहुत ही सरल तरीके से आज याद करने वाले हैं। छात्रों, आपको पता है कि प्रत्येक लकार का पहला जो वर्ण होता है वो ल होता है, यानी कि प्रत्येक लकार का पहला अक्षर ल से शुरू होता है। तथा प्रथम जो 6 लकार होते हैं 1 से 6 तक, उन प्रत्येक 6 लकारों का अंतिम वर्ण होता है ट। तथा 6 से 10 तक जो बचे हुए 4 लकार हैं उनका अंतिम वर्ण होता है ग। ठीक है, यहाँ तक हमने समझा। इसके बाद 1 से 6 तक जो लकार हैं उनके बीच में यदि हम अ, ई, उ, री, ए तथा ओ जोड़ देते हैं तो 6 लकार हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बचे हुए 4 लकार हैं उनमें हम पुनः ए, ई, उ तथा री जोड़ देंगे। इसके बाद यदि हम सभी को मिला देंगे, तीनों ही अक्षरों को, तो पहला लकार बन जाएगा लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, रिट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। इस प्रकार से 10 ही लकारों का निर्माण हो जाए। इसको हम इस प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, धातु रूप का सामान्य परिचय। धातु रूप क्या होता है? परिभाषा है इसकी, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे कि पठति। पठति यहाँ पर एक क्रिया है जिसका मतलब होता है पढ़ता है। पठति जो पद है उसका निर्माण हुआ है पठ धातु से, यानी कि पठति का मूल स्वरूप है पठ। पठ से ही पठति बना है, तो यहाँ पर पठ धातु हो जाएगा। धातुएं संस्कृत में 3 प्रकार की होती है। पहली धातु है परस्मैपदी, दूसरी आत्मनेपदी, तीसरी उभयपदी। जो धातुएं हैं उनको पहचानने का तरीका है, जैसे पठ धातु पठति, पठतः, पठन्ति, यानी कि ति, तह, अंति इसकी पहचान हो जाएगी। आत्मनेपदी में जैसे सेव धातु है, सेवते, सेवेते, सेवन्ते, यानी कि एत, एते और अंते इसकी पहचान है। उभयपदी का मतलब ऐसी धातु जिसके रूप दोनों ही धातुओं तरह चलेंगे, परस्मैपदी और आत्मनेपदी की तरह। याचते, याचतः, याचन्ति, याचते, याचते और याचन्ते, इस प्रकार से। इसके बाद धातुओं को समझने के लिए उन्हें हम 10 भागों में बांटते हैं, यानी कि धातुओं को 10 भागों में बांटा गया है, और उन्हीं 10 भागों को गण के नाम से जाना जाता है। तथा गणों की संख्या भी 10 होती है। भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण और चुरादिगण। इस प्रकार से कुल संस्कृत भाषा में 10 गण होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं धातु रूप। सबसे पहले है परस्मैपदी की धातु। यहाँ हम केवल मुख्य 5 लकारों में धातु रूप का अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि यही आपकी कक्षा में पूछा जाता है। तो परस्मैपदी में पहले लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार मीन्स भविष्य काल, लंग लकार मीन्स भूतकाल, लोट लकार मीन्स आज्ञा अर्थ में, और विधिलिंग लकार का मतलब चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं लट लकार, यानी कि वर्तमान काल। इसकी पहचान देखेंगे हम। 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रत्येक पुरुष के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे कि यहाँ पर हम प्रथम पुरुष में लट लकार की पहचान देखेंगे, अति, अतः, अंति। मध्यम पुरुष में असि, अतः, अथ, और उत्तम पुरुष में आमि, आवह, आम। यदि यह पहचान हम किसी भी धातु के अंत में जोड़ देंगे तो वहाँ पर धातु का रूप बन जाएगा, धातु निर्माण हो जाएगा। यदि हम पट धातु में अति शब्द को जोड़ेंगे, पट धातु यानी कि पढ़ना, पट धातु में यदि हम अति जोड़ेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में, तो यहाँ पर रूप बन जाएगा पठ धन अति बराबर पठति। ऐसे ही द्विवचन में
प्रथम पुरुष के द्विवचन में अतः लिखा है, यानी कि पठ धातु के अंत में हम अतः शब्द जोड़ देंगे। पठ धन अतः पठतः। ऐसे ही बहुवचन में पठ धन अंति बराबर पठंती हो जाएगा। ऐसे ही पठ 80 को मिलाने पर पठसी बनेगा। पठ और अतः को मिलाने पर पठतः, पठ और अथ को मिलाने पर पठत बन जाएगा। पठ आमी बराबर पठामी, पठ आवह बराबर पठावह, पठ आम को मिलाएंगे पठामह बन जाएगा। यदि इन शब्दों को हम किसी भी धातु के अंत में जोड़ देंगे तो लट लकार वर्तमान काल के रूप बन जाएंगे। और आपको यही याद रखना है, अति अतः अंति, असि अतः अत, आमी आव आम। यदि वद धातु के रूप हमें बनाना है तो इस प्रकार से बन जाएगा। वद धातु में यदि हम अति शब्द जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वदति। अतः जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वदतः। और अंति जोड़ देंगे वद धातु में तो यहाँ पर हो जाएगा वदंती। ऐसे ही मध्यम पुरुष में यदि वद धातु में असि शब्द जोड़ेंगे तो हो जाएगा वदसी। द्विवचन में यदि वद धातु में अतः जोड़ेंगे तो वदतः। और बहुवचन में हो जाएगा वदथ, है ना। वदथ और वदत, बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। वद आमी जोड़ेंगे तो वदामी हो जाएगा। वद आवह वदावह हो जाएगा। और वद में आम जोड़ेंगे तो वदामह। इस प्रकार से हम लट लकार में कोई सी भी धातु के रूप निर्माण कर सकते हैं। दूसरा लकार है हमारा रीट लकार, का मतलब भविष्य काल। भविष्य काल की पहचान हम पढ़ेंगे। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष इष्यसि, इष्यतः, इष्यत। उत्तम इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इस प्रकार से यहाँ पर हम किसी भी धातु का निर्माण करने के लिए धातु के अंत में इन शब्दों को जोड़ देंगे। यदि हमें पठ धातु का रूप बनाना है तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति हो जाएगा। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत हो जाएगा। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः बन जाएगा। इस प्रकार से हम किसी भी धातु का रूप लिट लकार भविष्य काल में बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला लकार है लंग लकार। लंग लकार मीन्स भूतकाल। इसकी पहचान है, इसमें हमें क्या करना है छात्रों, सबसे पहले अ लिखना है, उसके बाद धातु को जोड़ना है, फिर अत जोड़ना है। द्विवचन में भी अ धातु और अताम, फिर अ धातु और अन, फिर है अह, अतम, अत। उत्तम पुरुष में होगा अम, आव और आम, यानी कि धातु के पहले यहाँ पर अ जोड़ा जाता है। छात्रों, इस लकार की पहचान केवल अ है, यानी कि जिस धातु के पहले अ जुड़ा हुआ है वहाँ पर लंग लकार होगा। तो आपको याद क्या रखना है, अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव और आम। ये जो शब्द हैं आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब भी हम शब्दों का निर्माण करेंगे, क्रियाओं को बनाएंगे इस लकार में, तो धातु के पहले अ जोड़ देंगे और धातु के अंत में इन पहचान को जोड़ देंगे, अत, अतम, अन को। जैसे अ जोड़ दिया, फिर उसके बाद पठ धातु और फिर उसके बाद अत जोड़ा, तो यहाँ पर हो गया अपठत, प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसे ही अ धातु और अताम को जोड़ेंगे तो अपठताम, बहुवचन में अपठन, मध्यम पुरुष एक वचन में अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। इस प्रकार से किसी भी धातु का रूप हम बना सकते हैं। चौथा लकार है हमारा लोट लकार, जिसका अर्थ होता है आज्ञा अर्थ में। इसकी पहचान है अतु, अताम, अंतु, अ, अतम, अत, आनी, आव और आम। किसी भी धातु के अंत में यदि अतु, अताम, अंतु जोड़ देंगे तो लोट लकार की क्रिया बन जाएगी। जैसे कि पठ धातु में यदि हम अतु जोड़ेंगे तो पठतु हो जाएगा, अताम जोड़ेंगे तो पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव और पठाम। इस प्रकार से रूप बनेंगे। अंतिम लकार है पांचवा विधिलिंग लकार, जिसका अर्थ है चाहिए अर्थ में। चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है और इसकी पहचान है एत, एताम, एयुः, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम।
यदि किसी भी धातु के अंत में इन पदों को जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर विधिलिंग लकार के रूप बन जाएंगे। पट धातु में जोड़ेंगे तो पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेम रूप बन जाएंगे। किसी भी धातु के आप रूप बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।